दोस्तों, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे यहाँ अजीबो-गरीब कहानियाँ मशहूर हैं। पाकिस्तान और भारत के लोक किस्सों में बहुत से जानवरों के अजीबो-गरीब किस्से मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस जानवर के बारे में बताने वाला हूँ, इसके बारे में मशहूर है कि ये कब्रें खोदकर मुर्दे निकाल कर ले जाता है। इस जानवर को उर्दू ज़ुबान में बिज्जू जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में हनी बैजर कहते हैं। मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। आज की ये वीडियो इसी अजीबो-गरीब जानवर यानी कि हनी बैजर या बिज्जू के बारे में है। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। बिज्जू के बारे में मशहूर है कि ये कब्रों से मुर्दे निकाल कर ले जाता है। हमारे गांव की एक खातून के मुताबिक ये रात को मुर्दे को कब्र से निकाल कर अपने पाँव पर चलाकर ले जाता है। इस खातून के मुताबिक ये उस मुर्दे का गोश्त खाकर हड्डियाँ फेंक देता है। अंधेरी रात में कब्रिस्तान के अंदर किसी मुर्दे के चलने के बारे में सोचकर अक्सर लोगों की रीढ़ की हड्डी सर पड़ जाती है। इसके अलावा इसके बारे में सिंध के मुकामी लोगों में ये भी मशहूर है कि अगर आप रात को इसके आमने सामने आ जाएं तो ये अपने दोनों पाँव पर खड़ा होकर आपको अपने सीने से लगाकर भींच कर मार देता है। इन तमाम कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि बिज्जू खुदाई करके चूहों वगैरह का शिकार करता है, लेकिन कब्रों से मुर्दे निकाल कर ले जाना सरासर झूठ है। हमारे यहाँ कुछ कहानियाँ नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं और लोग इन पर मिन्नोअन यकीन करते चले आते हैं। बिज्जू की लंबाई 75 सेंटीमीटर तक होती है। इसके जिस्म पर दो रंग के बाल होते हैं। ऊपरी निस्फ जिस्म सुरमई चांदी के रंग का, जबकि पाँव, पेट और बाकी का निस्फ जिस्म काले रंग का होता है। इसके कान बहुत छोटे होते हैं, जबकि अगले पाँव खासे ताकतवर होते हैं, जिन पर मजबूत नाखून पाए जाते हैं। इसके एनस पर एक थैली नुमा गदूद होता है, जिससे एक अजीब सी बदबूदार रतूबत निकलती है। बिज्जू आमतौर पर पुराने खंडरात और कब्रिस्तानों वगैरह में पाया जाता है। एक वक्त था जब ये पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में पाया जाता था, लेकिन बहुत से लोग इससे खौफजदा होकर इसको मार डालते हैं, जिसकी वजह से इसकी आबादी अब बहुत कम रह गई है। पाकिस्तान में ये सिर्फ सूबा सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में पाया जाता है। यहाँ भी इसकी आबादी ज़्यादा नहीं और हालात ये हैं कि ये अनकरीब इन इलाकों से भी जंगली तौर पर ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान से बाहर ये भारत, नेपाल, वस्ती एशिया, मशरक़ वस्ती और बराज़म अफ्रीका के बहुत से ममालिक में पाया जाता है। बिज्जू को आप जंगल का डॉन भी कह सकते हैं। इसकी चाल चलन बदमाशों वाली होती है और ये शेर समेत किसी भी जानवर से खौफज़दा नहीं होता। इसको किसी भी चीज़ या जानवर का खौफ नहीं होता। बिज्जू ज़मीन में या कच्ची चट्टानों में गड़ा खोद कर रहता है। इसके पंजे बहुत मजबूत और तेज़ होते हैं। इसकी खाल काफ़ी मोटी और रबड़ की तरह लचकदार होती है, जैसा कि इससे बड़े साइज़ की कमीज़ पहना दी गई हो। बिज्जू हर किस्म के छोटे मोटे जानवर खाता है। इसकी खुराक में सांप, बिच्छू, चूहे, परिंदे, कीड़ों के मोटे लार्वे और फल वगैरह शामिल हैं। लेकिन इसकी सबसे पसंदीदा खुराक शहद है, जिसकी वजह से इसका नाम हनी बैजर पड़ा है। कहा जाता है कि अपनी मरगूब ग़िज़ा यानी कि शहद के लिए ये हनी गाइड परिंदे की मदद लेते हैं। हनी गाइड एक ऐसा परिंदा है जो अपने इलाके के तमाम शहद के छत्तों के बारे में मालूमात रखता है। ये शहद के छत्ते को देखकर एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालता है। बिज्जू या हनी बैजर ये आवाज़ पहचानता है और इस परिंदे का पीछा करता है। चूँकि ये परिंदा खुद शहद के छत्तों पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए ये बिज्जू की मदद लेता है। बिज्जू शहद के मक्खियों के छत्ते को देखते ही जड़ से इसमें अपना मुंह घुसा देता है। इसकी मोटी खाल इसे डंक से बचाती है। इसके अलावा ये अपने पिछले हिस्से से एक बदबूदार स्प्रे खारिज करता है, जो मक्खियों को भगाता या बेहोश कर देता है। बिज्जू शहद के साथ साथ शहद की मक्खियों के ढेर सारे लार्वे भी खा जाता है और बचा खुचा शहद हनी गाइड परिंदे के लिए छोड़ देता है। बिज्जू की मादा आमतौर पर जुड़वां बच्चों को जन्म देती है। इसके बच्चे पैदाइशी अंधे बहरे होते हैं और काफ़ी देर बाद इनकी आंखें खुलती हैं, इसलिए ये माँ के साथ काफ़ी लंबा अरसा रहते हैं। बिज्जू ज़्यादातर अकेले ही रहना पसंद करते हैं और सिर्फ मिलाप के महीनों में नर और मादा इकट्ठे रहते हैं। रात के वक्त ये कहीं भी गड़ा खोद कर सो जाते हैं। बिज्जू एक निडर जानवर है जो शेरों और तेंदुओं का माल भी हड़प करने की कोशिश करता है। अगर बदले में वो इस पर हमला आवर भी हो जाएं तो ये डरता नहीं, बल्कि ये वापसी दिफाई हमला करता है। इनकी खाल ढीली और मोटी होने की वजह से अगर शेर के मुंह में आ जाए तो फिर भी ये जिस्म को काफ़ी मोड़ सकते हैं और अपने तेज़ दांतों और पंजों से हमला कर देते हैं। ये अक्सर शेरों से लड़ते लड़ते जान भी दे देते हैं, लेकिन आखिरी दम तक बाहिम्मत लड़ते रहते हैं। बिज्जू एक बेहद ज़हीन और चालाक जानवर है। अगर आप इनको पिंजरों में कैद करें तो ये पिंजरा काट कर बाहर निकलने का रास्ता बना लेते हैं। आप इनके आगे पीछे 4 दीवारें खड़ी कर दें, ये ज़मीन से पत्थर निकाल निकाल कर एक ऊंचा ढेर बना लेंगे और बाहर निकल आएंगे। शिकार के लिए भी ये अपनी जहानत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं।
ये एक दरख्त से लुढ़कते हुए दूसरे दरख्त पर पहुंच जाते हैं ताकि सांप या किसी जानवर को पकड़ लें। इनको कोबरा सांप से भी लड़ते देखा गया है। इनका जिस्म सांप के जहर के खिलाफ ज़बरदस्त मदाफ़ियती निज़ाम रखता है। कोबरा का डंग इन्हें वक्ती कोमा में मुब्तला करके सुला देता है, लेकिन 4 घंटों के अंदर अंदर ये उठ जाते हैं और बाद में मारे हुए कोबरा सांप को खाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में बिज्जू कभी पूरे सिंध और इसके अलावा पंजाब में भी पाए जाते थे, लेकिन इनकी बदनामी के बायस लोग इनको बेदर्दी से मार देते हैं, जिसकी वजह से इनकी तादाद अब पाकिस्तान में नहायत कम रह गई है। पाकिस्तान के अलावा भारत में भी इनकी आबादी अब नहायत कम रह गई है। दोस्तों, जंगली हयात के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए हमारा चैनल निसार अहमद टीवी लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।